चलिए आज आपको करवाते हैं न्यू गर्ल्स कैंपस की विजिट। शायद सबको पता होगा। तो मैं चाहता हूं कि वीक में 1-2 दिन ऐसा आए, समझ रहे हैं, सप्ताह में 1-2 दिन ऐसा आए कि हमारे सेशन के लिए नहीं, कोई बच्चा आप लोगों में से सिलेक्ट हो, ज्वाइनिंग करने के लिए जाए और हम उसको अपनी तरफ से रिवार्ड दें, अच्छा महसूस हो। दूसरा कि अब कुछ बच्चे नीचे कह रहे थे कि हमें जाना है नहीं जाना है, तो हमारी तरफ से कंपल्सरी मोड नहीं है। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट।
आप किसी के लिए जाएंगे तो कोई आपके लिए आएगा। तो ये जर्नल सी बातें हैं, सोसाइटी से सीखने वाली बातें हैं। किसी ने किसी से कुछ ले नहीं रखा है, हम सब एक सोसाइटी का पार्ट हैं। किसी की खुशी में सम्मिलित होंगे तो कोई बता के जाएगा, थोड़ा अपना स्ट्रगल का टाइम, थोड़ा अपना एंजॉय का टाइम, सारी चीज़ें अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। कब शुरुआत की, कैसे की, कब आए, कितना पढ़े, कितना डेडिकेट रहे, क्या क्या दिक्कतें आई, कब कब मन किया कि घर चले जाना चाहिए। उन सब चीज़ों का भी एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है, वो सबके साथ है। सिलेबस कंप्लीट करके या बीच में या किसी को कोई दिक्कत परेशानी आती है तो सरेंडर कर जाते हैं, लेकिन जब कोई डेडिकेट होकर आता है कि नहीं मुझे तो तभी जाना है जब मेरी ज्वाइनिंग होगी, चाहे मुझे 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, और ज़्यादा टाइम लगे, तो सपने साकार होते हैं। निशु नाम की छात्रा जो शोर 60 गुरुकुल की छात्र है, जिनका सिलेक्शन यूपी पुलिस में हुआ है, और आज उन्हीं के लिए एक सेशन की व्यवस्था है आप लोगों के बीच। अब आप लोगों के बीच वो अपने बारे में, अपना एक्सपीरियंस एकेडमिक के रिगार्डिंग, गुरुकुल के रिगार्डिंग, फैकल्टी के रिगार्डिंग, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग सब शेयर करेंगी अपने अकॉर्डिंग। तो उनको इनवाइट करते हैं, निशु आए। मैडम आइए। सबसे पहले हमारी तरफ से, संस्था की तरफ से, सर की तरफ से, गौरव कुमार सर की तरफ से, फाउंडर ऑफ गुरुकुल की तरफ से एक छोटा सा रिवार्ड इनके लिए है जो मैडम इनको देंगी। और जब इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जब ये वर्दी लगा के आएंगी तो इनके लिए एक एक्स्ट्रा में पार्टी और कुछ एक्स्ट्रा में और भी रखेंगे। पूजा मैडम भी एक रिवार्ड देंगे, लेके आए हैं मैडम, दीजिए। कैसा लग रहा है आपको मुझे यहाँ देखकर? थैंक यू सो मच। और अब मैं सर से परमिशन लेना चाहूंगी कि सर कुछ स्टूडेंट्स ने जो है कुछ कमेंट्स किए मेरे इस जॉब को लेकर, क्या वे परमिशन देंगे कि मैं आज उनको जो है जवाब देना चाहती हूँ। सॉरी, मुझे थोड़ी नर्वस फील हो रही है। तो मैंने उनके जवाब में कुछ लाइन्स लिखी है। एक्चुअली ये बाहरी लोगों के लिए तो नहीं है, आप सब स्टूडेंट्स के में से कुछ स्टूडेंट्स के लिए है, सब इसको दिल पर मत लेना। क्या आपके माथे पर लगाऊं और आपकी सोच बदलूं, ऐसा कोई अक्षत नहीं है। अक्षत से मतलब समझते हो क्या? हाथ उठाओ एक बार ऊपर, क्या होता है? राइट। क्या आपके माथे पर लगाऊं और आपकी सोच बदलूं, ऐसा कोई अक्षत नहीं है। और मेरी बातें दिल पर लगे तो मैं दिमाग में ठहराना, क्योंकि आपके हृदय को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। क्योंकि इसमें थोड़ी गहरी बातें छिपी है और उनको दिल पर तो मत लेना, दिमाग में ठहराना। कि कांस्टेबल ही तो है कहने वालों, अब मैं तुम्हें बतलाऊंगी है क्या वजूद सरकारी नौकरी का, ये फर्क तुम्हें अब समझाऊंगी। माना आपकी छलांग बड़ी है, कि माना आपकी छलांग बड़ी है, हमारी पहली सीढ़ी पर मत धिक्कारो तुम, हम तो सीढ़ी दर सीढ़ी अब चढ़ते जाएंगे, सोच को अपनी उबारो तुम। कहते हो कि इतने भी बुरे दिन नहीं है, कहते हो कि इतने भी बुरे दिन नहीं है कि कांस्टेबल बने, ये आपको अच्छे
लगने वाले दिन गुजर जाएंगे और आप मंगवाओगे 10,500 घर से, हम 40,000 अब घर भिजवाएंगे। दिन गुजर जाएंगे और आप मंगवाओगे 10,500 घर से, हम 40,000 अब घर भिजवाएंगे। माना अफसर पद ही पसंद है आपको, माना अफसर पद ही पसंद है आपको, इतना घुमंड तो मत अपनाओ ना, और पास किए कितने एग्जाम कांस्टेबल के रिजल्ट अपने दिखाओ ना। मैंने मिली मैंने रख लिया इसको, मैंने मिली मैंने रख लिया इसको, आप लोगों को फिर चाहे छोड़ जाना, और धरती नहीं आसमान भी घूमेगा, टैग के 6 चक्कर कभी आप लगाना। फक्र है मुझे खुद पर कि मेरिट 200 पर लगी थी, फक्र है मुझे खुद पर कि मेरिट 200 पर लगी थी, और मैं 234 नंबर लाई हूँ, और 2400 मीटर 14 मिनट में करनी थी, मैं 11:22 में करके आई हूँ। बाहरी लोगों का तो मसला ही नहीं है, मैं जाऊंगी 1000 लोग मुझे बोलेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों के बीच रही और आपने मुझे ऐसे कहा तो ये बात मुझे फील हुई कि बाहरी लोगों का तो मसला ही नहीं है, पड़ोसी भी पड़ोसी से जलता है, और एक अफसर बनने की चाह और ऐसे विचार आपके, ये कहीं ना कहीं मुझे खलता है। दिन का ये 20,000 आ जाते हर महीने जिनके, दिन का ये 20,000 आ जाते हर महीने जिनके, वे क्या कांस्टेबल बनने जाएंगे और सिपाही पद भी अपना लेगा वो जिसका फिक्र है, पापा 10,500 कहां से लाएंगे। और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको तहे दिल से मेरी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको तहे दिल से मेरी कि आप अफसर बनकर ही आना, और मेरे वक्त का तकाता है मुझ पर, इसलिए मेरा सिपाही बनकर ही हो आया जाना। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए था जिन्होंने मेरे ऊपर कमेंट्स किया था, तब मैं चुप रही, लेकिन आज शायद आज मेरा वक्त है कि मैं जवाब देकर जाऊं। जैसे मुझे बोला है दोबारा किसी को मत बोलना, क्योंकि यहाँ रहने के बाद अगर आप इतनी छोटी सोच रखोगे तो क्या ही अफसर बन के जाओगे। थैंक यू। क्वेश्चंस करो, मैं आंसर दूंगी। अगर आपको पूछना है किसी को भी कोई भी क्वेश्चन, ये कि कितना गए हो या छुट्टी कितना गए हो, ऐसे करके कुछ भी, कितना टाइम आप रहे, रेगुलर कितना रहे, किसी को भी कुछ पूछना है, नए बच्चे को पुराने बच्चे को पूछ सकते हैं, मतलब खुद से अपने बारे में बता देंगे। बहुत बढ़िया बता रही है वैसे, है ना? खुद से बताएं तो अच्छा लगेगा। आप खुद से ही अपना एक्सपीरियंस बताएं। कब से शुरुआत की, ग्रेजुएट है, कब ग्रेजुएट हुए? मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है और मैंने 1 ईयर घर पे खुद से किया है, ऐसे बुक से बिना किसी गाइडेंस के। और जब मैं यहाँ मेरा एडमिशन 29 जनवरी को हुआ था, और जब मैं यहाँ आई सबसे पहले मुकेश मैडम ने सब शेड्यूल वगैरह समझाया था, और क्वेश्चन कर रहे थे। देखो चलो ठीक है, मैं बता रही हूँ। मैं सबसे पहले अपनी छुट्टियों को लेकर बताऊंगी कि कितनी छुट्टी मैंने बिताई है। स्टार्टिंग में मैं 29 जनवरी को आई थी, तो मैं स्टार्टिंग तक 7 मंथ तक घर पे नहीं गई। कोई फेस्टिवल वगैरह होली वगैरह आई मैं तब भी नहीं गई। और मेरा घर जो है ज्यादा दूर नहीं है, 50-60 किलोमीटर के आसपास है, 1.5 घंटे का रास्ता है। घर वाले बुलाते भी थे और गुरुकुल वाले भी बोलते थे कि तुम्हें घर की याद नहीं आती क्या, मम्मी पापा को तुम्हारी फिक्र नहीं है क्या। लेकिन वही था कि घर जाएंगे चीज एक कनेक्शन टूटेगा। सर ने जैसे बताया कि 1 महीना रहोगे तो 4 महीने पीछे चले जाओगे। और मेरे हिसाब से मैं बताऊं तो मेरे थोड़े फैमिली बैकग्राउंड की जो है प्रॉब्लम रही है। मेरे पापा को जो है कैंसर है और सब रिलेटिव का प्रेशर आ रहा था उन पर कि लड़की की शादी कर दो। लेकिन वो होता है ना कि माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उनको था विश्वास थोड़ा कि नहीं कुछ करेगी, तो एक टाइप से गोली अड़े यहाँ भेजने के लिए कि नहीं ये लेगी। और मैं अड़ता हूँ, इसकी किस्मत में अगर मेरे हाथ से कन्यादान होगा तो होगा, नहीं होगा तो भी देखूंगा मैं, लेकिन मैं इसको भेजूंगा।
ये हुआ था यहाँ आने से पहले एक इंसिडेंट मेरे साथ कि मेरा एक एग्जाम क्लियर हुआ था CISF SCM का। उसमें मेरे मार्क्स भी अच्छे थे लेकिन मैं टाइपिंग में रह गई और मेरी एक दोस्त का जो साथ थी मेरे तैयारी करती थी उसका सिलेक्शन हो गया। तो कहीं ना कहीं होता है कि साथ से जाए तो थोड़ा उसकी तरफ से दुख नहीं था, लेकिन आसपास के जो लोग थे, गांव में होता है मोस्टली ऐसा, तो उन्होंने घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया था मेरा। बार बार पूछते तू किस चीज की तैयारी कर रही है, उसका हो गया, तू नहीं पढ़ रही है क्या। मैंने घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं रो रही थी ऐसे ही। बस ये होता है ना कि कभी कभी भगवान ही आता है एक टाइप से आपको हेल्प करने के लिए। तो यही कि ऐसे फोन देख रही, एक वीडियो मिली मुझे मूर्थल कैंपस की थी वो, गुरुकुल के बारे में। मैंने उसको देखा, अपने पापा को दिखाई। पापा थोड़ा मतलब सोचने लगे कि ऐसे बाल छोड़ेंगे क्या। तो फिर मैं बोली आप पहले विजिट करके आओ। तो पहले विजिट करके गए, उनको संतुष्टि हुई, फिर मुझे यहाँ पर छोड़ के चले गए थे। तो कंडीशन मेरी ये थी जब मैं आई कि अगर अब की बार नहीं किया तो घर जाएगी, फिर वही शादी वगैरह जो लड़कियों पर प्रेशर रहता है तो वही होगा। तो स्टार्टिंग तक सबका मन करता है हम इंजॉय करें, फेस्टिवल घर पे मनाएं ऐसे, लेकिन ये था कि नहीं करना है। जब मैं यहाँ आई मेरा यूपी पुलिस का फॉर्म डल चुका था, तो मैंने 5-6 मंथ तक जो है आकर यहाँ अच्छी तरीके से मतलब अंदर से स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। ऐसे वीकनेस नहीं दिखानी चाहिए कि फैमिली की याद आ रही है हम घर जा रहे हैं, छुट्टी है हम घर जा रहे हैं, फेस्टिवल है हम घर जा रहे हैं। सच में ये कहीं ना कहीं चीज जो है इम्पोर्टेंट होती है कि अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय लो, नहीं मैं जाऊंगा तो ये करके जाऊंगा। तो मैं आई तो यही था, बुलाते भी थे वो, 1.5 घंटे का रास्ता था, एक छुट्टी में डेली जा सकती थी आ सकती थी, लेकिन ये था नहीं करना ही है। तो मैं यहाँ रही अच्छे से, और मुझे मेरा अभी जो जितनी मेहनत की उसका फल मिला भी है। और नोट वगैरह को लेकर ये हुआ है कि जैसे कुछ बोलते होंगे कि ये पेपर पहले क्लियर हुआ है तो तैयारी पहले थी क्या, नहीं वो पेपर सर कभी कभी एग्रेसिव मोड में आ जाता है। और मैंने सुना है गुरुकुल में मोस्टली लड़कियों के मुंह से कि सर का जो नाम रखा है, सर को बताना चाहूंगी, सर का नाम आत्मा रखा है वो। और सर को जब भी गुस्सा आता है ना तो बोलते हैं आत्मा में आज आत्मा आई हुई है। ये जाते जाते अंदर की बात मैंने लीक कर दी। तो आपने देखा होगा ना कैसे कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपने देखा होगा ना सब कभी कभी बड़े हाइपर से हो जाते हैं। तो उसका रीजन पता है क्या किसी को? क्या आयुषी बोल रही है, कुछ बोलना आयुषी? मैंने बोला है ना 10 मिनट के लिए भूल जाओ कि सर यहाँ है। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ आपको कि समझदार बहुत है, हम समझ ही जाते हैं। सर को बोलो ये बात कि समझदार बहुत है, हम समझ ही जाते हैं। कभी कभी आप गुस्सा क्यों इतना दिखाते हैं, और हम बेचारे मासूमों की तो सहमति आ जाती है घर से मैडम की डांट खाकर जब जवाब आते हैं। एक्चुअली नए बच्चों को नहीं पता होगा ना सर के बारे में, नए बच्चों को नहीं पता होगा ना सर के बारे में। मैं पुरानी बच्ची हूँ, आप लोगों को सारा समझा के जाऊंगी सर के बारे में। ये एडमिशन कराने जब आते बच्चे, आप नियम सारे समझाते हो और हिप्नोटाइज कर लेते पल भर में घर वालों को। जादू कौन सा ऐसा कर जाते हो? कि सर 6 दिन तो हम पढ़ते ही हैं ध्यान से, फिर क्यों हमें सुनाते हो? और फोन लेने पहुंचे जब हम ऑफिस, नंबर तभी हमारे आपको सॉरी कि 6 दिन तो हम पढ़ते ही हैं ध्यान से, फिर भी आप हमें सुनाते हैं। और फोन लेने पहुंचे जब हम ऑफिस, नंबर तभी पूछने आपको हमारी याद आते हैं। और भाई साहब आपने देखा होगा सर की स्पीच, 1 घंटा करा लो, 2, 3, 4, 5 पूरी रात ही कर देंगे। और स्पीच का तो कोई तोड़ ही नहीं है इनकी, कि स्पीच का तो कोई तोड़ ही नहीं है इनकी। डायलॉग कहाँ से इतने लाते हैं? और
चलते हैं जब सफेद कुर्ता पजामा पहन के तो नेता सी अकड़ दिखाते हैं। और गुरुकुल का पानी बचाने के भी अपनी अलग ही जिम्मेदारी निभाते हैं कि गुरुकुल का पानी बचाने के भी अपनी अलग ही जिम्मेदारी निभाते हैं। और रोज नहाकर पानी ही तो बर्बाद होगा, इसलिए 10-15 दिन में नहाते हैं। ये पुराने बच्चे तो जान गए, लेकिन नए बच्चों के लिए कह रही हूँ कि तुम नॉर्मल इंसान मत समझना इनको, कि तुम नॉर्मल इंसान मत समझना इनको, ये समझदारी बड़ी दिखाते हैं। और मेरी नहीं, मनीष सर की स्कॉर्पियो है बताकर अपने पैसे बोरियों में छिपाते हैं। और बनाकर रखते ये सारे स्टाफ से अपनी, कि बनाकर रखते ये सारे स्टाफ से अपनी सज्जनता इतनी जताते हैं और बात नहीं टालते इनकी एक भी, पता नहीं गौरव सर को ऐसा क्या खिलाते हैं। और गुरुकुल है एक रामायण जैसे, ये राम सा किरदार निभाते हैं और मनीष सर सीता बन साथ रहे इनकी।